आजकल के नौजवान बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। वे एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये कोई जंग या अकाल नहीं है, बल्कि एक अदृश्य दुश्मन है जो उनके दिमाग और दिल पर हमला कर रहा है। ये दिमाग की लड़ाई है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल के युवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। बहुत सारे नौजवान उदास, परेशान और भटके हुए महसूस कर रहे हैं। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलें। ये नंबर्स डरावने हैं और दिखाते हैं कि ये पूरी पीढ़ी कितनी तकलीफ में है। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और ये एक गंभीर चिंता का विषय है। ये कोई मामूली बात या बस एक दौर नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जो लंबे समय तक चल सकती है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये एक गंभीर मसला है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हमें ये समझना होगा कि इतने सारे नौजवान अपनी मेंटल हेल्थ से क्यों जूझ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक दबाव, आर्थिक समस्याएं और व्यक्तिगत संघर्ष। हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिनसे हम इन मुश्किल समय में उनकी मदद कर सकें। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वे अकेले नहीं हैं और हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सही समय पर मदद पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर बात की जा सके और उन्हें समझा जा सके। हमें युवाओं को उनके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होगा और उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें प्रबंधित करें। हमें एक ऐसा समर्थन तंत्र विकसित करना होगा जो युवाओं को उनकी मानसिक स्वास्थ्य की यात्रा में मदद कर सके। यह समय की मांग है कि हम इस दिशा में ठोस कदम उठाएं और एक स्वस्थ और खुशहाल पीढ़ी का निर्माण करें। नौजवानों की मेंटल हेल्थ के खराब होने की एक बड़ी वजह है उन पर पड़ने वाला जबरदस्त दबाव। ये दबाव कई रूपों में आता है और हर दिन के साथ और भी बढ़ता जाता है। उनसे हमेशा यही कहा जाता है कि कामयाब बनो, सबसे अच्छे बनो और कुछ करो। ये बातें सुन सुनकर उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा। ये दबाव माता पिता, टीचर्स और पूरे समाज की तरफ से आता है। हर कोई उनसे उम्मीद करता है कि वो अपने जीवन में कुछ बेढ़ा करेंगे। अच्छे नंबर लाने का, हर चीज में अव्वल आने का और ऑनलाइन दुनिया में अच्छी इमेज बनाने का दबाव बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर भी उन्हें हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव महसूस होता है। लगातार कुछ हासिल करने की कोशिश में नौजवान बहुत परेशान और कमजोर महसूस करने लगते हैं। उनकी नींद पूरी नहीं होती और वो हमेशा थके हुए रहते हैं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें लगता है कि वो काफी नहीं है। ये सोच उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। इस दबाव से निपटने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें सपोर्ट करें और उनकी भावनाओं को समझें। उन्हें ये एहसास दिलाना जरूरी है कि वो जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। जब हम उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार और समर्थन देंगे, तभी वो इस दबाव से उभर पाएंगे और अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाएंगे। सोशल मीडिया इन परेशानियों को और बढ़ा देता है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स जिंदगी का बनावटी रूप दिखाते हैं। नौजवानों को परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट रिलेशनशिप्स और परफेक्ट वेकेशंस की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। दूसरों से लगातार तुलना करने से उनकी सेल्फ एस्टीम कम होती जाती है और वो अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। इससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है। वो ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर जिंदगी का असली रूप नहीं दिखाया जाता। बहुत से नौजवान चुपचाप तकलीफ सहते हैं क्योंकि उन्हें किसी का साथ नहीं मिलता। वे अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते। उन्हें डर लगता है कि अगर वो अपनी परेशानियों के बारे में बात करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें नजरअंदाज कर देंगे। इस डर की वजह से वे अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। ये दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। परिवार और स्कूल अक्सर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पर नहीं। वे यह नहीं समझ पाते कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खुलकर बात न करने से नौजवान अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो बिना किसी डर के अपने दिल की बात कह सकें और उन्हें पता हो कि उनकी बात सुनी जाएगी और उन्हें सपोर्ट मिलेगा। जब नौजवानों को यह भरोसा होता है कि कोई उनकी बात सुनेगा, तो वे खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। ये भरोसा उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और वे अपनी समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। हमें यह समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का।
हमें नौजवानों को एक सुरक्षित और सपोर्टिव माहौल देना चाहिए, जहां वे बिना किसी झिझक के अपनी बात कह सकें। ऐसा माहौल उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ और खुशहाल बनाएगा और वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। पैसों की तंगी भी एक और परेशानी है। बढ़ती हुई पढ़ाई की फीस, महंगे घर और जिंदगी का खर्चा नौजवानों पर बहुत दबाव डालते हैं। उन्हें अपने भविष्य और अपने सपनों को पूरा करने की चिंता होती है। भविष्य की अनिश्चितता निराशा और एंग्जाइटी का कारण बन सकती है। पैसे कमाने का दबाव उनकी पहले से ही भारी मेंटल परेशानियों को और बढ़ा देता है। तो हम नौजवानों की इन मुश्किलों से निपटने और उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं? इसकी शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहां मेंटल वेलबीइंग को अहमियत दी जाए। हमें मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करने के लिए बढ़ावा देना होगा और इसके बारे में गलतफहमियों को दूर करना होगा। माता पिता, टीचर्स और समाज को मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां नौजवान बिना डरे मदद मांग सकें। नौजवान अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं। एक्सरसाइज करना, ध्यान लगाना और अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अपनों से जुड़े रहना, हॉबीज को अपनाना और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लेना मुश्किलों का सामना करने के लिए जरूरी है। याद रखें, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। खुलकर बात करके, सपोर्ट देकर और नौजवानों को मुश्किलों से निपटने के तरीके सिखाकर हम इन मुश्किल समय में उनकी मदद कर सकते हैं और उनका भविष्य बेहतर बना सकते हैं।